वर्स, ठीक है, बिकॉज जैसे हुआ था एंड सबसे फनी बात है कि उसमें गेम चल भी नहीं रहा था. पीपल वर जस्ट लाइक टॉस टाइप का कुछ चल रहा था. एंड आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड प्लेइंग विद प्रैक्टिस में गिर गए. हां, प्लेइंग विद बॉल लाइक जैसे. Only hang out with people you don't like. That's the opposite of this, right? If you hate a guy, just stick around. कुछ उसी के साथ रहो सर. मैं बॉल उधर फेंका, फिर मैं गया लेने के लिए और सट. हे ब्रो, Hey bro, टिकट्स बिक गए आज. तो आ जाओ ब्रो फिर. आ गया ब्रो. बताओ ब्रो. पहले तो आप बताओ ब्रो, आपका काफी यू आर द होस्ट ब्रो. इवेंटफुल वीकेंड रहा आज आपका. हाँ, काफी ऐसा सडनली बहुत ही ज्यादा यूथ आ गई थी आपके अंदर, मैंने सुना है. यूथ तो जाती ही नहीं है. यूथ जाती नहीं है, बस यूथ हमेशा से रही है. पैर चले यूथ इज अ मेंटल स्टेट. यूथ इज बॉडी कभी कभी साथ नहीं देता है. दैट Body- इज body आई का थिंक youth द प्रॉब्लम वाज नॉट इन माय बॉडी. प्रॉब्लम वाज ऑन द टर्फ दैट आई वाज प्लेइंग इन. टर्फ का यूथ नहीं था. यस 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 टर्फ वाज नॉट बीइंग यस. इट्स यूथफुल. नॉट. या काफी गंदा भी था, हाँ. जिसके कारण मैं फिसला. एंड सबसे अजीब बात पता है क्या है? ओ तो फिसल के गिरे थे. फिसल के मतलब वो जो वॉल था ना, हाँ. उस पे जाके मेरा पैर टकराया था. तो Hang on. पहले तो we should tell everyone कि आप कर क्या रहे थे. What was the reason behind you suddenly I was changing playing- your I lifestyle? was playing with cricket, bro. You I've were always played cricket. You have never played Yes, cricket, yes. bro. I have last, never seen you play last cricket. 3 weeks I've always You are played. always with me. Then you are not. Last 3 कैसे weeks खेल I've रहे हो? always played cricket. Like No, ऐसा. last Yeah, 3 weeks you have always played cricket. Yeah, That sentence has something wrong in it. yeah. Last 3 weeks I've been a cricketer at night. Okay. Like I've been a professional guy in the morning, like office. ठीक है, comedian in the evening and cricketer at night. Cricketer at night. You are ready for Mumbai, bro. No. मैं I'm पता नहीं किस चीज़ के लिए ready हो रहा हूँ. आप कहीं छुप के चेस तो नहीं खेल रहे हो? नहीं. Chess नहीं हो पाया. Sudoku I get. Chess नहीं हो पाया. उतना patience नहीं है chess में, मतलब. Have you tried playing chess? No. I knew very early कि मैं चेस के लायक नहीं हूँ. मेरे घर में मेरा भाई और मेरे डैड दे प्ले चेस. दे आर वेरी गुड. Like how good? वेरी गुड. लाइक दे जब ये लोग कोविड के टाइम पे माय ब्रदर यूज्ड टू प्ले लाइक रैंडम ऐसे ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में जाके बैठ के रात भर खेलता रहता था. Like my boss used to play very good chess. तो he came to apartment एक बार आए थे वो. And वहाँ पे जो कॉमन जैसे वो नहीं है क्लब हाउस, तो वहाँ पे चेस बोर्ड रखा हुआ था. So he was just like कि आओ एक खेलते हैं गेम. And he saw my first move and he just smiled. What was your first move? I don't remember. It was some very random. ठीक है, मतलब वो पॉन को मैंने 2 घर चल दिया था, ऐसा कुछ था. और लाइक राजा को भूख लगी है. नहीं कुछ ऐसा मैंने रैंडम किया and then he smiled. I was like, why did you smile? That smile was very like demeaning. हाँ, very demeaning. Like insult वाला smile था. And within 5 moves I lost. वो तो है. If you are very bad at chess, like पहले मूव में ही बदल जाता है. हाँ, so that's why he smiled. So ये तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी. And I'll again be back. I'll be back very soon. You'll be back. Yes. But I thought it was a tournament and. नहीं टूर्नामेंट नहीं था. मतलब they were practicing for tournament. मैं तो इधर भी जाता था यहाँ पे खेलने के लिए रात में साकार नगर. क्या बात कर रहे हो? हाँ. This is another life you have that nobody knows about. Yeah. तो वहाँ पे दूसरे नाम से खेलता हूँ मैं रात में. किस नाम से? राहुल रॉबिन? नहीं. पीयूष रॉबिन. I'm पीयूष कुमार over there. I'm a employee of. तो ढंग से ही खेलना ब्रो फिर. Beep over there. तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है जब वो हुआ ना मेरे साथ, मेरे को पता था कि इट विल बी वर्स, ठीक है, बिकॉज जैसे हुआ था. एंड सबसे बड़ी बात है कि उसमें गेम चल भी नहीं रहा था. पीपल वर जस्ट लाइक टॉस टाइप का कुछ चल रहा था. एंड आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड प्लेइंग विद. प्रैक्टिस में गिर गए. हां, प्लेइंग विद बॉल लाइक जैसे नहीं डॉग्स खेलते हैं ना बॉल के साथ. मैं बॉल उधर फेंका, फिर मैं गया लेने के लिए और सट. बॉल लेने गए थे और उसमें गिर गए. सो इट वाज नॉट इवन लाइक एक्चुअल. नहीं, गेम नहीं चल रहा था उस टाइम. वाओ मैन. तुम्हारे साथ पहला दिन कुछ हो गया था मेरे साथ जिसके साथ वो स्कार आया था यार. Oh, that was not related to any sport.
Yeah, That was just that was FOMO. unreal aggression था वो, पता है? That was FOMO. What is FOMO? Because you are not supposed to be there. Why? First of all, Why? क्योंकि वो जो गेम चल रहा था उसमें मतलब you were not there in the group or anything. I just told you कि we are going to play football or something, and since mic cancelled हो गया था, you were there. No, so Right. actually वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, हाँ. सारे लोग, हाँ. और एंड में I was sitting there watching and then they said कि फुटबॉल खेलेंगे. मैंने कहा चलो 10 मिनट उनके पास था. And this is again you went barefoot and all those. हाँ, things. सेम मिस्टेक्स, वही. इट्स लाइक इट्स पूरे ब्लू बल्ब को ही एक ही श्राप मिला है. तो जहाँ इंजरी होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई, ना पैर में इंजरी हुई, ना कहीं नहीं इंजरी हुई, ठीक है. बट जस्ट एक धक्का लगा और पोल था वहाँ पे जो जिससे नेट लगे हुए थे, उसमें जाके मेरा सर लगा. धक्का लगा या धक्का दिया गया? धक्का मतलब लगा हुई, अब धक्का दिया गया लगा तो क्या ही बोला जा सकता है इसमें. सो आप तो आईपीएल के बहुत बड़े फैन हो गए अगर क्रिकेट खेलते हो तो. Yeah, bro. I've always followed IPL Yeah. from day one. Tell us some great trivia about this IPL. You know, there's this team called CSK. Oh yes. Right. It was. CSK. It was What is banned. what is the full form? of It's CSK? called Chennai Super Kings. Right. Okay. So this guy called Thala. Thala. Yeah, Thala. Thala. That's his real name, right? Yeah, who looks like Mahendra Singh Dhoni. He looks like, but his actual name is Thala. His actual name is Thala. Okay. So he's the captain, Hmm. and people say he's as good as MS Dhoni. MS Dhoni. Same captaincy Same. भी वैसे ही है, Yes. बाल, चेहरा सब वही है. Yes, yes. But the only difference is his name is Thala. Thala. Hmm. Okay. Like he's the most accepted North Indian in South India, basically. What Thala is Thala, accepted. Thala, yeah, Mahendra Singh Dhoni lookalike जो भी है. He's the most accepted. North Indian है. Yeah, the best trivia that I can tell you, I don't think you would know, is that there was this team which was banned for 2 years from Okay. IPL, Okay. and कुछ controversy हुई थी, हाँ. and when that team returned, they won the IPL again. IPL. Yeah. क्या नाम था उस टीम का? Guess करो. Can't guess. बताओ आप. Can't guess. It starts with C. सी से कौन सा है? कैलकाटा. Wrong. No? One more. No one more. सी. सी से कौन सी टीम है यार? C से है चंपारण चेतक. चंपा. ये तो कबड्डी की टीम है bro. ओ हम लोग कबड्डी की बात कर रहे थे क्या तब? अच्छा हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे. मुझे लगा हम लोग कबड्डी की बात कर रहे थे. थाला लुक लाइक. Yeah. But I have never liked watching cricket. That is the thing. व्हाई? I don't know bro, मतलब बचपन से ही वैसा कोई रहा नहीं, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस जब आते थे ना तो हम लोग के घर पे वो पढ़ाई का टाइम होता था, हाँ. लाइक 4 to 10 वाले स्लॉट में होता था, राइट. Correct, हाँ. एंड 7 PM ऑनवर्ड्स नो टीवी. सो जो भी मन में था देखने का वो कभी पूरा नहीं हो पाया. तो उसके बाद फिर चला कभी गया. इंटरेस्ट, हाँ कभी इंटरेस्ट नहीं था फिर मेरे को. लाइक आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी वियर्ड. लाइक पर आपको कभी ऐसे आई मन एम नहीं वन ऑफ किया? दोस पीपल, आई वाज वन ऑफ द पीपल इन हॉस्टल, हाँ. लाइक सारे लोग जाके ना मतलब बैठ के मैच देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, बैठ के रूम में मूवीज देख रहा होता था. हाँ, मूवीज एक साथ 4 लग हाँ स्क्रीन पे. हाँ, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट. मतलब हाँ. 2-3 मूवी खत्म कर ही देता था उतने टाइम पे. ओके. एंड बार बार शोर हो रहा है यार. मेरे को उतने शोर में भी हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं होता. मैं जाके देखूं कि ऐसा क्या हुआ कि शोर हो रहा है. अच्छा. लाइक बिकॉज हॉस्टल में क्या होता था कि बड़ा सा टीवी था, एंड वो मेस में हम लोगों का मतलब वो अंडरग्राउंड मेस था एक फ्लोर नीचे, तो वहाँ पे वो लगा देते थे मैच, एंड एक साथ बैठ के 100-150 लड़के मैच देख रहे हैं. एंड ऑब्वियसली वो जब मॉब एक मैच देखता है तो होता है नहीं कि मतलब 6 हुआ तो एकदम शोर हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. तभी मेरे को एकदम हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं होता था कि मैं जाके देखूँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. बट आपको लोग आगे बोलते नहीं थे कि क्या बिना क्या यहाँ का रूम में पड़ा रहता है? एक बार बोला उन्होंने, दैट्स इट. उसके बाद से मैंने नहीं फिर किया. व्हाट लाइक हाउ डिड यू से नो टू योर पीयर्स? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि ये इतना सेल्फ बिलीफ है. I can say no to anyone bro, मतलब उसमें ऐसा कुछ You can? हाँ obviously. बट यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट लाइक ऐसे मतलब स्कूल लेवल पे या? नहीं, स्कूल में मैं बैडमिंटन मेरे को बहुत पसंद था. आई यूज्ड टू Okay. प्ले बैडमिंटन. फिर कॉलेज में मेरे को स्विमिंग सीख लिया था मैंने, तो मेरे को स्विमिंग करना बहुत पसंद था. वो भी घर आ रहा था तभी होता था वहाँ, क्योंकि कॉलेज में तो पूल वूल नहीं था. हम लोग लास्ट ईयर में थे तब वो पूल बन रहा था.
एंड हम लोग को 4 साल पहले ही प्रोस्पेक्टस में स्विमिंग पूल दिखा के एडमिशन ले लिया गया था। तो लड़के लोग देख रहे थे कि स्विमिंग पूल कहाँ है यहाँ पे। हाँ प्रोस्पेक्टस रैंडम एक जगह कहीं पे पूल का एक फोटो का फोटो डाल दिया था। हाँ And आधी जनता इसलिए State एक्साइटेड of होके the आई art थी। facility बोल के। हाँ, आधी जनता इसलिए एक्साइटेड होके आई थी कि पूल है वहाँ पे। 4 साल तक पूल ही नहीं था। पूल ही नहीं था। हाँ। फिर तो बना 4th ईयर Nobody- के कोई नहीं गया, मतलब वी वर डन विद द कॉलेज। बट नोबडी रियली ऑब्जेक्टेड व्हाई वुड एनीवन कि भैया हमें पूल बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था, नहीं मिला। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक फनी चीज हुई थी कि हम लोगों ना हाँ। टेबल, जो स्टडी टेबल होता है ना, तो हर रूम में लाइक 3 लड़के रह रहे थे, तो हाँ। स्टडी टेबल दिया था। तो हाँ। हम लोग को पहले 2-3 महीने मिला नहीं था स्टडी टेबल। हाँ तो उसमें नए नए लड़के लोग आए थे एंड सबको जोश था कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। तो सब लोगों ने स्ट्राइक कर दिया कि ये जो प्रॉमिस किया गया था ये चीज़ हाँ नहीं है। तो हाँ। हम लोगों को एक सीनियर कोई टीचर या फिर कोई था वार्डन, वो आया, बोलता है कि अरे सेकंड ईयर वाले लड़कों को तो अभी टेबल मिला है, तुम लोग खुश होना चाहिए कि आधे लोगों को अभी मिल गया है फर्स्ट ईयर में, हाँ एटलीस्ट तुम लोग को मिल रहा है फर्स्ट मिल ईयर रहा में। है। हाँ सही तो बात है। मैंने बोला सही है यार। हमारे कॉलेज में ना, सो बेसिकली बैंगलोर में तो देर आर सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड देर ऑल बेसिकली एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है। जितने भी, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी रहेंगे सब शेट्टी और ये सब रहेंगे, बहुत पैसे वाले लोग, ठीक है। ओके, पूरा लैंड माफिया सब इसमें इन्वॉल्व। तो नाइस। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज बनवा लेंगे और दे हैव स्टाफ वाफ का तो कोई ऐसा है नहीं। मतलब वो क्या करेंगे, पहले एक एमटेक का और एमएससी का कोर्स शुरू कराएंगे या एमसीए का। उसमें जो बच्चे आएंगे उनको बोलेंगे तुम हमारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तुम बीटेक और बीसीए वालों को पढ़ाओ, ठीक है। ओके, तो हमें जो पढ़ा रहे हैं वो खुद पढ़ भी रहे हैं अपना, ओके, ठीक है। तो उन बेचारों को भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एंड द ओनली रीजन पीपल गॉट इनटू माय कॉलेज बिकॉज वी हैड अ गुड प्लेसमेंट ऑफिसर। ओके, वो ऑलमोस्ट सबका करवाता था। मतलब ऐसा नहीं बोलता था कि मैं तुम सबकी एकदम तगड़ी नौकरी लगाऊंगा, पर तुम सबके पास एक वो रहेगा, ऑफर लेटर तो रहेगा। तो वो ऐसे जैसे 500 लोग लेके जा रही है ये टीसीएस, 400 लोग कॉग्निजेंट लेके जा रही है, तो कि सबको सब में घुसवा ही देता था कुछ करके। बट बाकी के 4 साल यू विल नॉट फील कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। एकदम ऐसा लगता है कि घर से निकले हो और दैट्स गुड ना, फैमिली टाइप का माहौल में। फैमिली, अरे कोई वो नहीं कि क्या है कुछ। मतलब बोलते हैं कि 3 वो होते हैं, इंटरनल्स होते हैं फाइनल एग्जाम से पहले, एंड दे आर लाइक कि एवरेज लिया जाता है, 3 में से आपको 2 देने हैं। अगर आपका एवरेज बन गया यू डोंट हैव टू गिव द थर्ड वन। बच्चे तीनों में से एक भी नहीं देते थे, फिर उनके लिए जबरदस्ती 4th इंटरनल रखवाया जाता था कि नहीं तुम एक एग्जाम तो दो, हम एवरेज बना के दे देंगे तुम्हें। 4th इंटरनल कैसे होता था, टीचर बोलेगी यहाँ पे स्टाफ रूम में आ जाओ, मेरे सामने बैठ के 15 क्वेश्चन है, जो आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो लिख दो, एटलीस्ट गिव मी समथिंग टू शो। This is where it got interesting. Yeah, bro. स्टाफ रूम में आ जाओ। स्टाफ रूम में आ जाओ। ये प्लेसमेंट ऑफिसर की तारीफ यू आर डूइंग 3rd टाइम इन 1 हाँ, वीक। तो क्योंकि मेरी जॉब लगवाई ना। The only guy who delivered This is how you repaying him. yeah, every podcast Every I'll mention, podcast. I'll mention him once. Random किसी podcast में प्लेसमेंट आके ऑफिसर बहुत अच्छा था। हाँ, एकदम हजारों बच्चों की दुआएं हैं उसके साथ। So maximum placement was in TCS. हाईएस्ट नंबर आई थिंक टीसीएस ही था। हाँ, 500 But you went to Exeter। Exeter, which was also another comedian's first company. That was वो कॉमेडियंस उठा के ले जाती थी। So did you meet that comedian like Yeah, वहाँ पे ऑफिस में? yes, Did you yes, know he was doing comedy? yes. Was that the first instinct of like you also trying comedy as a? No, not really. No, not really. I first instinct came after. So he was famous and people knew it in your office कि he does comedy as हाँ, such. Okay. see back then there were like 2 or 3 mics Hmm. in Bangalore, Hmm. and he used to go there. He was like one of the 5 comedians who were in Bangalore. हाँ, correct. 5 or 6 I comedians. understand. Okay. हाँ, right, right. So and everybody knew because all the office friends had gone, seen a show, and I think so. Then he left हाँ, in 2014, okay. and right around that time he released that viral And that show viral that he videos, had yeah, on yeah. that particular platform. platform. Yeah, OTT platform. OTT platform, Hmm. and with another comedian who's now very famous. Yeah, yeah. So now, so that's when he really blew up, and then he started touring and everything.
तो that was मेरा कीड़ा तो बहुत बाद में था कि Which company? Like you were in. This is I same started company. doing- You switched and then you realized कि okay, I should also do it. I switched no switch switched. किया वो कंपनी बंद हो गई थी ना हमारी तो Okay, okay. so 2015 दिसंबर हाँ. अचानक से एक दिन हमारा एमडी बाहर आया और रोने लग गया बहुत जोर जोर से सबको अच्छा। बुला के एक ही फ्लोर पे पूरी कंपनी थी तो एक साथ सबको बता दिया मतलब कोई ज़्यादा मेल भी नहीं लिखना पड़ा रोने लग गया लोग समझ गए कि गए अब हो गया खत्म Shit. फिर no job. या सो देन फॉर 1 week हाँ. everybody would just come to office use the Wi-Fi to give interviews to for other jobs Okay. and even जो हमारा MD था he also वो tried भी, to he also try tried a कर lot to get everyone somewhere Okay. ठीक है MD VP वहाँ पे जो भी सब थे ना Hmm. सब they were all like कि चलो कहीं ना कहीं घुसा देंगे सबको MD was the another placement officer in your life. हाँ Who was a MD was very the good next placement officer हाँ Placement officer. पर मुझे सबसे चूतिया कंपनी में भिजवाया उसने तो so everybody got placed by the end of 1 week only right Hmm. उस कंपनी में जितने भी लोग थे सबका कहीं ना कहीं हो गया सही. एंड उसके बाद फिर मेरी जो अगली कंपनी थी वो थी वाइट फील्ड में Hmm. एंड देन आई रियलाइज कि वाइट फील्ड तो मैं डेली जा नहीं पाऊंगा जहाँ मैं रहता हूँ Okay. हैं तो मैंने Then you moved out. तो मैंने मूव आउट आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि भाई देखो ऐसा है Hmm. कि अब 2 घंटा कैब में बैठ के जाना और फिर वापस आना भी Hmm. तो ये कोई जीवन नहीं But हुआ that must have been fun यार मतलब moving away from parents after college like हाँ. job के टाइम पे जब पैसे भी आ रहे हैं. हाँ है बस ना? 3 साल बाद लाइक पहले 3 साल तो मैं एग्जिटर में था अच्छा अच्छा. सो इट वाज मैं तब डेली तक- बस से आता तब ही तक you were था domesticated. प्रॉपर like- मतलब मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को घर छोड़ के आना है कि बिकॉज इट वाज अच्छा पैसा बचता है ब्रो Obviously. माँ बाप के साथ रह के Obviously. तो पर फिर जब देन आई मूव्ड आउट एंड उसके बाद भी फिर मैं 2016 दिसंबर में मैंने शुरू किया स्टैंड अप लाइक 1 साल तो आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि भाई मैं जाऊं कैसे मेरे पास कोई यातायात का साधन ही नहीं है मेरे पास ना बाइक है कुछ नहीं है Correct. फिर बाइक का इंतजाम हुआ फिर बाइक से जाना शुरू किया बाइक अभी भी है ना? बाइक अभी पड़ी हुई है This Pulsar. यस मेरे को दे दो ब्रो. नहीं ब्रो मेरे डैड ही लव्स दैट बाइक तो मतलब क्या just देखते हैं सुबह सुबह खुश रहते हैं हाँ। कि बाइक है मेरे सुबह पास. सुबह जाके उसकी टंकी पे चुम्मा दे के आते हैं Kisses goodbye to यस bike and leaves for office. नहीं उनको वो बाइक नहीं बेचनी है आई ट्राइड अ लॉट Hmm. इज लाइक नहीं ये तो रहेगी मेरे अरे साथ मेरे को चाबी दे दो मैं आके ले जाऊंगा बोल देना कि चोरी होगी. दैट्स वर्स हाँ? दैट इज वर्स Then he'll find out कि मेरा ही बेटा मेरे को हाँ बेवकूफ बना रहा है धोखा दे रहा है. So that was the start. फिर उसके बाद then you switched to obviously there was this 2 years of entertaining period and then you switched to another company where you are still working. यस बढ़िया. Switching बहुत difficult है यार. I realized. स्विचिंग के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए ना जॉब स्विच के लिए Hustle, वो नहीं है मेरे को बहुत जल्दी मैं आराम मोड में आ जाता हूँ comfort. मेरे को ये रहता है कि भाई अब ये तुरंत कंपनी hit करेगा। अब ये कंपनी मेरे को पेंशन देगी टाइप्स वैसे में आ जाता हूँ मैं हम्म, फिर मेरे को ऐसा मतलब मेरे जितने भी आज तक स्विच हुए हैं ना हम्म, वो इसलिए हुए हैं कि या तो कंपनी बंद हो गई है हम्म. ठीक है या फिर कोविड आ गया है और जॉब चाहिए ही चाहिए टाइप्स तभी मैंने इंटरव्यू दिए हैं मैंने और अदरवाइज मैंने मेरी लाइफ में 3 ही इंटरव्यू दिए हैं एक्चुअली देखा जाए तो 3 भी नहीं 2 ही एक्चुअली एक मैंने दिया था कॉलेज में और उसके बाद दिया था मैंने इसके जो बीच में जो खरीदा जो हमारी जो फर्स्ट कंपनी बंद हुई और उसके बाद सेकंड में जो गया नो इंटरव्यू वो सीधा डायरेक्ट ट्रांजिशन हाँ वो तो और उसके बाद फिर कोविड के बाद जो मैंने एक इंटरव्यू दिया उसके बाद नो इंटरव्यूज 2 इंटरव्यू दिए बस बाकी टाइम मैं बस बहता गया हूँ जहाँ जीवन ले गया है मेरा तो बहुत अच्छा टाइम था फर्स्ट कंपनी जब कैलकाटा में था ना हाँ, तो एक पीरियड ऐसा था कि जब मतलब मैं आराम से 11 बजे ऑफिस जाता था हाँ, ठीक है ना तो जूनियर मोस्ट तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था मैं आता था काम करके निकल जाता था सिंपल सी बात एंड दैट टाइम आई वाज नॉट डूइंग स्टैंड अप आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग लाइक हाँ। थिंग्स मूवीज बुक्स ऐसे ऐसे करके
तो बेस्ट क्या था कि हमारे वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस था ना, उसके बगल में एक वो था मूवी थिएटर, एंड वो वीकडे में 65-70 रुपीज़ का टिकट मैक्स रहता था। ओके। एंड सारी अच्छी अच्छी मूवीज जो भी, जैसे वासेपुर मैंने कितनी बार देखा होगा, ठीक है। हाँ। तो मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं ऑफिस जाता था 11 बजे, ठीक है, फिर लंच करके मूवी थिएटर में चला गया, ठीक है, देन फिर आराम से मूवी देख के 3:30-4 बजे वापस। एंड कभी भी ऐसा होता था मुझे कॉल आ जाता था, तो मैं मूवी थिएटर से निकलता था, मीटिंग करता था, एंड फिर वापस मूवी थिएटर चला जाता था। सही ब्रो। ये कौन सी कंपनी थी? ये मेरी फर्स्ट कंपनी थी। लेट्स नॉट What is it नेम called? द कंपनी ब्रो। What is it called? इट्स कॉल्ड CTS। CTS. Yeah. Cognizant Technological Services. You know. Any combination you give, right? That's a company. Yeah. लास्ट में बस S होना चाहिए, बिकॉज स्लेवरी को सर्विसेज से Services. रिप्लेस कर दिया गया। It was fun time, मतलब you know it was very efficient also, like एक टाइम यार मेरे को वो पिक्चर हॉल वाले भी लोग पहचान गए थे, ठीक है। एक हमने अपने सीनियर को ले गया, बोलता ओह फक इसमें कितना मजा आ रहा है। He was like 8 years into the firm, हाँ, ठीक है। वो करता ही नहीं था ये सब। हाँ वो ही सब, मतलब he was like कि क्या करे, तो उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई थी, लाइक एक काम करता है, मैं आपको अपना एक पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। देन वी वेंट फॉर मूवी, ठीक है, सेम वासेपुर, ठीक है। एंड देन उनको कॉल आया इस बार, तो वो जाके मेरे को भी ले गए ऑब्वियसली। तो हम लोग गए, और उस समय वो जमाना नहीं था कि हर आधे घंटे में मीटिंग कर दे कोई, बिकॉज मीटिंग इज बिग थिंग, कि हफ्ते में एक बार होता था कभी किसी के साथ, या 1-2 बार, मतलब पहले से ही पता रहता था, राइट, कि मीटिंग है। ऐसा नहीं कि रैंडमली अभी आ गया 10 मिनट बाद मीटिंग है, राइट। तो उन्होंने मीटिंग किया, फिर वो बोले कि यार अभी फिर कोई काम नहीं है, तो मैंने बोला टिकट तो है हमारे पास, तो व्हाट डू यू मीन, लेट्स गो। फिर हम लोग चले गए मूवी। और वहाँ पे कितने शो होते थे उस जगह पे? मतलब चलता ही रहता था, उनका तो बिजनेस ही मूवी चलाना था। नो आई मीन लाइक सुबह से शाम जो थे। हाँ 11 बजे से शुरू हो जाता था सुबह में ओके। शोज। सो मल्टीप्लेक्स था बेसिकली। हाँ हाँ 3-4 स्क्रीन थे वहाँ पे। ओके। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस, लाइक इट्स नॉट कोई छपरी नहीं था। एंड उसी टाइम मैं नोटिस पीरियड पे भी था, आई वाज लीविंग द फर्म। बट इज देयर अ कल्चर हियर जहाँ क्या? पे थिएटर्स में पुरानी फिल्में भी दिखाते रहते हैं? वैसा कहीं पे देखा है आपने? हाँ वो कभी कभी तो होता ही था, DDLJ कितनी बार लगी है वापस। वो तो खाली वहाँ पे मराठा मंदिर नहीं वो हर जगह होता है, यहाँ पे भी हुआ कहाँ था। यहाँ पे अभी व्हाइटफील्ड में लगी हुई थी DDLJ, अभी वायरस में कुछ कितने साल तो कंप्लीट किए थे, अच्छा। तो उन्होंने सारी मूवीज लगाई थी एक एक करके, तो वो तो चलता ही रहता है। बट जैसे मल्टीप्लेक्सेस हैं, दे डोंट रियली एयर लाइक कि चलो भाई अगर दिन का टाइम है और को बहुत सारी मूवीज रिलीज नहीं हुई हैं उस टाइम पे दिखाने को नहीं है, तो जस्ट शो गुड ओल्ड मूवीज जो अच्छा सिनेमा था। ऐसा देखो मुझे नहीं पता वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि मतलब हॉल में 11 बजे सुबह 5 लोग बैठ के मूवी देखना, तब भी वो मूवी चलाई देते हैं, सिंपल सी बात है। तो वैसा कुछ नहीं है उनका। आई डोंट थिंक दे आर हार्डली इंटरेस्टेड। मतलब डू यू थिंक कि वो लोग मूवी अफिशिएनाडो होंगे एकदम बैठ के कि मतलब नहीं अब मैं ऑडियंस को ये अच्छी मूवी दिखाऊंगा, ये अच्छी मूवी, आई डोंट थिंक दे केयर। मतलब हो सकता है सिंगल स्क्रीन थिएटर के ओनर्स कुछ होते होंगे जो मूवीज मतलब उससे अप्रिशिएट करते होंगे, पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि मूवी थिएटर बोले कि कोई मूवी नहीं चल रही, चलो मैं दिन में एक शो ना आनंद का लगा देता हूँ, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, एंड लेट्स लाइक लोग आएंगे आनंद देखने के लिए फिर से। ऐसा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। एवरीथिंग इज बिजनेस ओवर देयर, राइट? एंड ऑब्वियसली इट्स अ कॉर्पोरेट कल्चर, वहाँ पे तुम कोई भी मूवीज अपने मन से नहीं लगा सकते, ड्यू टू टेक अप्रूवल्स, ये वो फलाना ढिमकाना होता होगा। बट बेस्ट थिंग जो था उस टाइम में मैंने एक्सप्लोर किया दैट वाज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो कि वहाँ पे होते थे, एंड मैंने मंटो देखी थी। तो उनका मंटो जो पाकिस्तान का बना था ना, दैट वाज द फर्स्ट मंटो मूवी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ सादात मंटो। उनकी मोस्टली सारी कहानियाँ पढ़ी ही मैंने। तो मंटो मूवी जो बनी थी, वो पाकिस्तानी फिल्म के सारे क्रू मेंबर्स उस समय आए थे फेस्टिवल में। इमेजिन उस टाइम ऐसा माहौल था कि आए वो लोग, एंड इट वाज अ गुड मूवी, लाइक काफ़ी अच्छा था। एंड हिंदी में जो मंटो बनी बाद में, तो इट वाज लाइक थोड़ा सा मतलब उसी पैटर्न का था, लाइक थ्रू हिज स्टोरीज वो मूवी की स्टोरी आगे बढ़ रही थी, एंड सेम फॉर्मेट का था वो। मंटो, आई हैव नेवर रेड मंटो। कैसी स्टोरीज है उसकी, किस बारे में? काफी रॉ ब्रो, काफी रॉ, रियल,
सोसाइटी के मतलब his story was obviously way ahead of its time. तो controversies काफी थी, like you know, we should talk about things which were not spoken about at that time, ठीक है? Okay, जैसे And- for example. कुछ भी मतलब related to like you know religion, sex, ठीक है, prostitution, ठीक है, ये सब लास्ट काफी ज्यादा मतलब प्रेवलेंट टॉपिक. So basically ये बोलता था कि मतलब तुम लोग मुझे जज क्यों कर रहे हो क्योंकि मैं यहाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ टाइप से. नहीं, उस इट वाज जस्ट वो जैसा वो होता था वो लिख देता था, ठीक है, जैसे सोसाइटी वो देखता था अपना परसेप्शन उसका था वो लिख देता था, राइट. एंड देन उस समय ऑब्वियसली उस चीज के बारे में खुल के बातें नहीं होती थी, राइट. यू कांट राइट अबाउट दीज थिंग्स. पार्टीशन की काफी सारी कहानियां लिखी है उसने ऐसे करके. तो पीपल आर जस्ट पिस्ड एंड देन ही लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट स्ट्रगलिंग, लाइक बिकॉज ही आई थिंक ही वाज इन बॉम्बे एंड इट वाज दैट टाइम जहाँ पे यू नो फिल्म इंडस्ट्री भी काफी अच्छे से चल रहा था. देयर वाज फ्यू ऑफ द established writers in India and singers were his friends, and then he chose to move to Pakistan. Okay. लाहौर चले गए थे वो, क्यों? वो तो मतलब उसकी भी 2-3 थ्योरीज हैं. आई डोंट नो कि कौन सी सच है, बट ही चोज टू लाइक शिफ्ट ओवर देयर एंड देन ही यूज्ड टू मिस बॉम्बे एंड ऑब्वियसली वहाँ का कल्चर एक अलग एस्टैब्लिश हो रहा था, राइट. न्यू कंट्री एंड एवरीथिंग, एंड उस पे केसेस वगैरह डाल दिए. देन ही गॉट इनटू अल्कोहलिज्म, ठीक है. तो ये कौन सा ईयर रहा होगा ये? पार्टीशन के जस्ट बाद उस टाइम का दौर था. ओके. उस टाइम के राइटर्स काफ़ी अच्छे थे. यू शुड रीड मंटो. ही हैज रिटन मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे लिखे हैं उसने, ठीक है. यू शुड रीड इस्मत चुगताई, अगेन वेरी गुड, ठीक है. तो ये दोनों राइटर्स मेरे को काफ़ी पसंद है. इस्मत चुगताई आई गॉट टू नो बिकॉज कैलकाटा में जब था तो उनका एक प्ले हो रहा था, इट इज़ कॉल्ड इस्मत आपा के नाम. सो उसमें नसीरुद्दीन शाह वाज there with Ratna Pathak Shah and his first daughter. So Okay. they three were doing the play. So that's how I got to know about Ismat Chugde. Then I explored. तो मुझे मंटो का पता चला, ठीक है. Then I read his story. Then I understood कि उस समय क्या था. So he was way ahead of its time. And वो stories आज भी तुम पढ़ोगे तुम बोलेगे कि यार आज की बात कर रहा है, मतलब it is just that timeless because I don't think वो जो core human एक रहता है ना एलिमेंट, वो आई डोंट नो सेंचुरीज में भी चेंज नहीं हुआ या जो भी है ऐसे करके. बट यू शुड रीड, यू विल एंजॉय इट. I've realized all these writers who were way ahead of their times, like उन सब की लाइफ में एक बहुत ही कॉमन थीम रही है, which is they have struggled in life. उनके ऊपर मतलब सोसाइटल प्रेशर, लॉ का प्रेशर हमेशा रहा है. लाइक इवन लेनी ब्रूस, सेम कहानी, सिमिलर एकदम. जो आप बताना शुरू किया ना, एंड रियलाइज कि इट्स ऑलमोस्ट अ पैरेलल. So if you read the book by Lenny Bruce also, like Talk Things Dirty and Influence People. How to talk dirty and How to talk influence and influence people, right? It was a parody on like name on Dale Carnegie Dale Carnegie की book, right? So if see any artist, I think उनके जिंदगी में ना एक वो होता है in which they have a thought process and it doesn't contain in societal norm at that time, right? You might also have it, right? हो सकता है वो अभी जो उसका वो क्वांटम उतना ज़्यादा नहीं हो, it is not disturbing you as much, right? But every artist, so few artists kind of succumb to it, few artists like you know fight it, like you know अपने औकात के हिसाब से. So that's what makes them unique. And मंटो मतलब मुझे तो मतलब काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन ही लगते एक तरह से. मतलब उनके साथ फिर कोई आया ही नहीं है. वो जो एक था ना, मतलब कम लहजे में एकदम रॉ रियल स्टोरीज एंड इट्स जस्ट ट्रिगर सम इमोशंस लाइक ऐसे. इट वाज वेरी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर मी. सो मैं तो काफी Was he like प्रेमचंद but like dirty? ऐसा कुछ है? ऐसा बोल सकते dirty हैं? नहीं था bro. It was just raw and real. It was not dirty. Like it was not like see dirty चीजें कब होती है? When you bring things out of context. When you talk about sex when it's not required. When he's talking about anything related to it या फिर anything, तो it's that is the story. That is the life, right? तो it was not like जबरदस्ती का नहीं ला रहा था वो बात ही उस सेटअप की कर रहा था, राइट. डर्टी थिंग्स तब होती हैं जब व्हेन यू ब्रिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लाइक किसी चीज़ में आपको, अब जैसे स्टैंड अप में होता है ना कि कभी कभी लोग जैसे स्लैंग बोल के या सेक्स बोल के जोक्स मतलब लाफ ले लेते हैं. तो वो कब लगता है ना हैक है कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड देन यू पुश इट, ठीक है, एंड देन पीपल आर लाइक ओके
वो हंस देता है, राइट? सो वो तब डर्टी लगता है, बट आई थिंक थिंग्स इन कॉन्टेस्ट वो डर्टी नहीं था. इट वाज जस्ट कि उसमें लोग दे वर नॉट, मतलब एक किन्सी का भी हुआ था ना यूएस में, व्हेन पीपल वर नॉट यूज्ड टू टॉकिंग अबाउट you know sex in open, and there was this guy who used to take workshops and talk about sex education colleges में. ठीक है, उसको भी आई थिंक बहुत पुशबैक मिला था सोसाइटी, हाउ कैन यू टॉक अबाउट सेक्स, ओ माय गॉड, राइट? एक मैं पढ़ रहा था पीस, उसमें था कि कर्टनी कॉक्स ने एक वो किया था. She came on some TV show and she was the first person to talk about period on national television. उसके लिए भी थोड़ा सा पुशबैक मिला था. So every society goes through that era जहाँ पे ना people talk about things, ठीक है, and people don't accept it at that point, but afterward it gets normalized because there's so many thoughts that come up, right? कोर्टनी कॉक्स वो फ्रेंड्स वाली. हाँ, फ्रेंड्स वाली है. अच्छा. Yeah, but you should. I'll highly recommend it. So, partition time के author, and partition in itself is such a, like, you know, very disturbing, interesting topic, right? People's experiences, like, मतलब मुझे तो लगता है I can't stop reading about it. When I start reading about it, I can't stop reading about it because सबका experience ना अलग रहता है उसमें. सबका experience अलग है, right? Right. मार्वल का एक सीरीज में पार्टीशन रिलेटेड स्टोरी दिखाया था, मिस मार्वल का. ये ना मिस मार्वल, वो जो जिसमें बच्ची होती है. हाँ, राइट, मिस मार्वल. करेक्ट. So partition itself is इतना broad topic है. I don't think, मतलब वो ट्रॉमा तो रहता ही है. पार्टीशन का मैंने एक पॉडकास्ट सुना था. इट्स कॉल्ड द जंगल प्रिंस. सो दिस इज अबाउट इट्स एन एक्चुअल पीस दैट BBC डिड. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विथ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ दिल्ली के एक किसी रेलवे स्टेशन पे जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक मुझे मेरा राज्य वापस नहीं मिल जाता. मैं अवध की रानी हूँ. ओके, ठीक है. अब सब लोग परेशान कि भाई कौन है, पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट देन उसने क्या किया, एक जो वेटिंग रूम था उसमें अपना एक एरिया कैप्चर कर लिया. बोला कि यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं रानी हूँ, मेरे से कोई आंख मिला के बात नहीं करेगा. ये राजकुमार है या राजकुमारी है, सब लोग इज्जत से पेश आएंगे. ठीक है. उसके बाद 2 लोग थे जो हु वर बिहेविंग लाइक द बॉडीगार्ड्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो एवरीबडी स्टार्टेड चेकिंग कि कौन है ये, क्या है. तो उसने बताया धीरे धीरे, फिर कोई इंटरव्यू लेने आया उसका, तो उसने बोला कि जब पार्टीशन हुआ तो जो अवध का राजा था, ही डिसाइडेड टू मूव टू पाकिस्तान. ठीक है. तो सारी जागीर सब कुछ जो है ना वो उन्होंने बेच दी और वो उधर चले गए. ठीक है. एंड शी सेड कि आई एम डिसेंडेंट, मैं रानी हूँ यहाँ की. ठीक है. तो मुझे मेरा एटलीस्ट महल वापस करो. ओके. ठीक है. वो मेरी प्रॉपर्टी है. क्यों वापस करेगा कोई भी? हाँ. तो एवरीबडी इज लाइक कि मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, कि अब इतना टाइम हो गया है, अब कौन देगा तुम्हें ये सब. 1973-80 की बात है. ठीक है. तो वो बंदी वहाँ से हटी नहीं. ठीक है. फिर उसने फाइनली क्या किया, गवर्नमेंट ने उनका एक शायद महल था जो एक जंगल, दिल्ली में कोई जंगल का एरिया है, उसके बीच में था वो. बोला कि ठीक है तुम जाओ उसमें रहो. ठीक है. एंड देन शी सेड फाइन. ठीक है. उसमें जाके वो लोग रह रहे हैं. अब वहाँ ना पानी आता है, वहाँ ना बिजली आती है. ठीक है. वहाँ पे बस वो लोग रह रहे हैं. ठीक है. एंड देन दे लिव्ड देयर फॉर लॉन्ग टाइम. बंदी मर गई, उसके बाद फिर वो राजकुमार बड़ा हो गया, वो उसकी बहन थी जो, वो भी उसमें सब वहीं रहे, कभी बाहर निकले ही नहीं वहाँ से. ओके ओके. फिर एक डॉक्यूमेंट्री मेकर जो है ना वहाँ गया उनसे मिलने के लिए, एंड दे सॉ कि ये लोग मतलब दे जस्ट लिविंग इन दिस डिल्यूजनल वर्ल्ड, जहाँ उनको अभी लग रहा है कि ये मेरा साम्राज्य है, ये मैं यहाँ की रानी हूँ, ये राजकुमार है, और वो लोग वहीं रह रहे हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि अभी भी एक ऐसा टाइम आएगा जब उनको सब वापस मिल जाएगा, एंड दे आर लिविंग लाइक दैट. एंड ये सब हुआ. फिर एक बार न्यूज़ आई कि वो बंदा भी मर गया, उसकी बहन भी मर गई, बिकॉज वो लोग दे वर माल न्यूट्रिशन, सब कुछ, बहुत सारी बीमारियाँ थी उनको. फिर उसने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया. टर्न्स आउट उस बंदी को मेंटल इलनेस थी. शी वाज नॉट इवन क्लोज टू एन अवध क्वीन. ओके ओके. शी वाज जस्ट, वो लखनऊ की कहीं की थी, और
उसकी कोई बहन थी जो लंदन में रहती थी, और जब वो उनसे मिलने गई ना, शी रियलाइज द सिमिलैरिटी, ओके और उसने बताया ओके सो ऐसा कुछ था नहीं उसको, बस वो शी वाज जस्ट शी वाज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन की वो मतलब Okay. सदमे में चली गई थी वो, क्योंकि उसको अपना घर बाहर छोड़ के, लखनऊ में वो लोग नवाब का थे वगैरह थे, एंड दे वर वेरी रिच एंड दे हैड टू मूव टू लाहौर, वहां पे एकदम गरीबी में रहे वो लोग, तो वो सदमे में आ गई, उसको लगा कि, तो शी जस्ट एकदम सटक जाना कहते हैं ना इसको, पॉप हो जाना, वो हो गया उसके साथ, एंड शी जस्ट थॉट कि मैं रानी हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एंड दैट फकिंग थिंग रूइंड 2 बच्चों की जिंदगी भी खराब हो गई, जो मतलब वो भी उसी डिल्यूजन में बड़े हुए और मर गए। उस टाइम आई थिंक ये लोग तो काफी ज्यादा सफर किए थे, लाइक उस स्टैचर में, बिकॉज सी इनिशियली क्या था, जो नवाब्स एंड दीज पीपल हु हेल्ड पावर लाइक उस टाइम पे, राइट, दे सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, एंड देन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ट्रैप कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, एंड फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ, बिकॉज दे हैड टू स्टे हियर, सो उनके पास क्या स्टोरी है टू लाइक नो स्टे हियर एंड पब्लिक, ताकि उनको मतलब एक्सेप्ट करे, राइट, then that's when few of the Nawabs and these guys started supporting the anti-British movements and all, right? तो काफी tricky situation था उनके साथ एक तरह से। Actual loss तो कोई देखो, कोई मतलब partition ना कोई मतलब ऐसा कोई ascertain कर नहीं सकता। I don't think that is possible because not just human life. Like, In fact, partition का जो drawing ही बनाया गया था वो it had no meaning. हाँ, it had no meaning. वो बंदा आके बस ऐसे लाइन खींच के चला गया था एक पेपर। लाइन नहीं खींचा था ब्रो, पहला मैंने जो एक पढ़ा था उसमें क्या था पता है, सो देयर वर फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हिच आर सपोज्ड टू बी इन पाकिस्तान, लाइक यू नो हैदराबाद वाज सपोज्ड टू बी इन पाकिस्तान, चारों तरफ इंडिया है, बीच में बोल रहा है ये पाकिस्तान रहेगा, हाँ, व्हिच इज सच अ वियर्ड थॉट, राइट, हाँ, एंड देन केम आवर आयरन मैन, उन्होंने बोला कि ये सब नहीं चलेगा। नो, सो आप जो बोल रहे हो वो और बात की बात है, ये पहला ड्राइंग इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन होना था ना, तो दे स्टार्टेड ड्राइंग लाइन कि यहाँ से पाकिस्तान शुरू होगा, राइट, तो उस बंदे ने ऐसा कुछ रिसर्च नहीं किया, ही जस्ट स्टार्टेड ड्राइंग लाइन कि ये रहेगा। एक गांव था जो बीच में से डिवाइड हुआ था, आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, वो तो अभी भी है मतलब, सो वो उस बंदे ने जो है ना, मतलब देयर वाज नो एक्चुअल डिस्टिंक्शन की क्यों कर रहे हैं यहाँ से डिवाइड, वैसा कोई ऐसे। फिर बाद में जो अलग अलग स्टेट्स को जाके, प्रोविंसेस को जाके जो मनाना पड़ा था, विच दिस गाय डिड, सरदार पटेल। आई वाज वाचिंग दिस मूवी आर्टिकल 370, तो यामी गौतम, या गुड मूवी, मतलब वेल मेड एंड एवरीथिंग, एंड दे आल्सो एक्चुअली दे काइंड ऑफ शोड कि आर्टिकल 370 हाउ डिड दीज गाइज मैनेज टू डू इट, लाइक अच्छे से समझाया उसमें कि जब हरी सिंह ने कश्मीर इंडिया को दिया ना, तो देयर वाज सम गाय हु वाज फ्रेंड्स विद नेहरू, मेरे को नाम याद नहीं, आई थिंक ही वाज जो अब उमर अब्दुल्ला के जो आई थिंक ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या नाम था उनका, फारूक अब्दुल्ला, वन अप, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है ना अपना मतलब जो है ना हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे करके कुछ उसको बोलते थे, वो दिया, एंड समवेयर इन बिटवीन, राइट, व्हाट दे डिड, उसमें एक क्लॉज है, ठीक है, विच इज कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, दैट कैन डिसॉल्व 370, और वो क्लॉज हटा दिया इन लोगों ने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डिलीट कर दिया चुपचाप, और किसी को पता नहीं चलने दी, जो एक्चुअल वर्जन था कहीं छुपा हुआ था आर्काइव्स में, और जो इन्होंने हटा दिया, एडिट कर दिया ना, वही दिखा दिया कि बोल रहे कि तुम कर ही नहीं सकते, 370 हटा ही नहीं सकते, ठीक है, बट दीज गाइज गॉट अ गोल्डन चांस व्हेन द गवर्नमेंट फेल अपार्ट एंड इट वाज गवर्नर्स रूल, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट हैज सम पावर दैट ही कैन कन्वर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनटू ऐसे करके कुछ, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड्स, पर जैसे ही वो चेंज करता है उसके बाद दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज द पावर टू अबॉलिश 370, और तो वही चीज उन्होंने यूज की है, बट दे हैव टू मेक इट एयर टाइट, बिकॉज कोई भी ऐसे केस ठोक देगा तो दे हैव टू फाइट दैट केस, राइट, और जो कि जीता था सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने। मैंने नहीं देखी मूवी अभी। देखो मतलब आई मीन उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है, because of you know, that's what I read about it.
हाँ बट द एक्चुअल जो पीछे उन्होंने जो रीज़न दिया कि वो कैसे अबॉलिश किया ना, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे हटाया उसको. इट वाज नॉट इजी बिकॉज अगर वो लीक हो जाता ना तो दीज गाइज वुड बी रेडी, या फिर क्योंकि जो एक्चुअल जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन था कश्मीर का वो अलग है इंडिया से, तो उसका जो एक्चुअल वर्जन, जो अनएडिटेड वर्जन है, वो सिर्फ श्रीनगर में है, किसी लाइब्रेरी के आर्काइव्स में. स्ट्रेट चलता. और हाँ चलो, एक्चुअली यहाँ से है रास्ता. हाँ तो आर्काइव्स में है बेसिकली, और कहीं नहीं है. सो टू गेट देयर, दैट्स व्हाई वहाँ पे ये NIA वगैरह के जो लोग थे ना, दे मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ इट. सो वो था एक्चुअल कवर्ट मिशन था कि वो किसी तरह लाना है. ऐसा तो काफी कुछ होता रहता है. मतलब आई डोंट थिंक एक्चुअल जो चीज है ना, कभी मोर देन 5 or 10 people know about it in a big. इसका तो ऐसा था कि किसी को पता ही नहीं चलने था कि हो क्या रहा है. सो व्हाट दे डिड व्हेन दे वर द डे व्हेन जब इसमें लोकसभा में जाके अमित शाह ने कहा ना कि हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, उन्होंने किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि क्या चल रहा है. लाइक दे स्प्रेड रूमर्स कि एक उन्होंने क्या किया, सारी फौज जो थी ना उन्होंने डिप्लॉय कर दी, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बटालियन डिप्लॉय कर दी बॉर्डर पे. तो एक जगह फैला हुआ है कि इंडिया अटैक करने वाली है पाकिस्तान पे, ठीक है, अराउंड द सेम टाइम. फिर एक जगह पे क्या किया, अमरनाथ यात्रा, बेसिकली कंफ्यूज्ड देम. दे कंफ्यूज. इनफैक्ट इसमें दिखाया कि एक कोई न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी जो गेस कर ली थी, बट उसको किसी ने आई थिंक डाउट क्रिएट कर दिया कि आर यू श्योर, तो वो बोलने वाली टीवी पे जाके एंड देन शी बैक्स आउट उसी टाइम पे कि मैं ये पूरा ड्रामेटाइज्ड वर्जन लग रहा है. ड्रामेटाइज्ड वर्जन था. हाँ बट वही है, ऐसी तो काफी सारी चीजें होती रहेंगी. पीपल विल नेवर गेट टू नो अबाउट पार्टीशन. खुशवंत सिंह तो बहुत मेरे को थोड़ा एलीट टाइप का लगता है ब्रो. मतलब दैट वाज वेरी इंग्लिश में, वो इंग्लिश राइटर he had seen a different world, okay, English to be writer, very honest. He had seen a different world. So अमन मंटो को तो उनसे कंपेयर किया भी नहीं जा सकता. There is no way, like, you know, because yeah, the kind of life that Khushwant Singh had seen when he had access to, you know, powerful people, and Manto didn't have any of that, like, and he was in a country which was just being formed and structured, so उसको अलग ही challenges थे. वो अपने आपको डिफेंड करते करते ही मतलब एक तरह से मर गया. yeah. So see, when you were talking about this things ना कि it was like dirty, right? So अभी जैसे हम लोगों ने चमकीला की स्टोरी देखी, right? Yeah. It was the same thing, right? It was way ahead of its time. What he experienced, he saw, he just wrote about it, right? that, and then people didn't like it, right? Yeah. So वही हुआ. People actually liked it. The problem was the institutions didn't like it. Bro, उसमें कहा जाता है, जैसे मैंने जो पढ़ा था उसमें कहा जाता है कि उसमें जो मूवमेंट्स वगैरह चल रही थी ना उस टाइम पे, those people didn't like it. Yeah, वही institutions जो है ना, so these institutions they didn't like it. They were against it because उनका एजेंडा अलग था. उनका एजेंडा था कि एक PR होता है ना हर एक रिलीजन का और हर एक कम्युनिटी का, वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे उसके गाने. Correct. So what are your thoughts about Shyam Rangila standing for election? That's the next biopic, man. इम्तियाज अली की अगली biopic रंगीला, चमकीला के बाद. Shyam Rangila against. I think that guy is just like he's just proving a point कि मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है. Bro, सिंपल से ज़्यादा मेरे को तो लगता है कि मतलब वायरल होने का तरीका है. नहीं, वायरल तो खैर everyone knows him. He doesn't need it. But I really think कि वो अपने स्पीचेस में भी PM मोदी की आवाज निकालेगा. So it will just कर सकता है वो. It will just help PM मोदी's agenda कि भाई पहले वोट कर. Because have you heard Shyam Rangila's original voice? Like how does he speak? तुमको पता है? He was in Laughter Challenge, right? किसी में था ना, he was in Laughter Challenge, because he was in Laughter Challenge, he did some bit in Modi's voice. Yeah. That got viral and then he was. That was not aired, but it got leaked and then got viral. All those things. Yeah. But he doesn't sell shows, right? Does he? No, he does publish shows. Yeah. मैंने देखा. कहाँ पे? काफी सारे venues का देखा. अच्छा. If he contests this election after इसके बाद तो फिर वो ऑडिटोरियम शोज बेचेगा. 100%. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को उसका आवाज ही नहीं पता एक्चुअल आवाज के. Because I've always heard him in a different PM voice. Modi's voice, yeah. What is your thought about faking it till you make it? Context के ऊपर है ये तो.
as in Do you think मतलब ये exist तो करता ही obviously. A lot of people have faked it till they made it, right? But do you think so faking it till you make it का actual meaning ये होता है जो मैंने पढ़ा है कि when you start learning a particular craft you don't know really कि वो होता कैसे है. You have to look at someone else who did it, who excelled in it. You have to try to replicate that person. Okay? So you're basically faking it there. Okay. ठीक है? It's not you. Okay. It's something you see and you try to do the same thing and you keep doing it till your own personality develops अपना over voice, time. अपना voice आ जाता है, अपना आता है और वो eventually that thing becomes you. It's no longer, for example, सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता था सिर्फ. Correct. उसकी आवाज भी वैसी डेवलप हुई थी. पहले वो मोहम्मद रफ़ी के प्योर जितने गाने मोहम्मद सारे कैसेट उसी वैसे. Right. This I have also heard. And then eventually he also worked on himself, so he became his own unique voice. Nobody आज कोई सुन के नहीं बोला कि हाँ ये तो मोहम्मद रफ़ी जैसा साउंड करता है. कुमार सानू did only किशोर कुमार songs. सारे कैसेट ही सिर्फ किशोर कुमार के थे उसके. And then he became his own. So it's वो एक मास्टरी के वही 3 लेवल हो गए ना कि पहला है you need a teacher, which is and then you replicate for a while, and then you eventually become your own voice. Who's your teacher, bro? My teacher, मतलब any comic you watch online, right? Most of the comics you watch. Who do you watch? A lot of them, man. So many. Like I think all that you watch, I also watch. Same. We have the same teachers. So teacher doesn't have to be a person you meet actually in person. हाँ obviously यार मेरे को तो मिलना भी नहीं है जिसको इसको मैं पसंद करता हूँ. I really don't want to know them personally. I'm like ठीक है दूर. Why? नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा वो ब्रेक हो जाता है अचानक से कोई. If I like a person, if I meet that person ना तो मेरे को वो एक जो रहता है ना इंटायर ऑरा या फिर एक इमेज जो रहता है वो बहुत ब्रेक कर जाता है. Never meet your heroes, हाँ? मतलब वो तो हाँ something similar. Because sometimes there's just that elevated thing, right? Person you see on screen. And he's just a normal person, right? He got an opportunity and he's there, right? When you meet that person, you're just like, अच्छा, ये भी simple ही है, मतलब. And कभी-कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि I met that person and उसने कुछ ऐसी बात बोल दी है, just feel यार ये थोड़ा सा तो घटिया आदमी है. And then that entire image breaks and they're like, oh fuck, I don't like this person. But then that whole thing comes कि अच्छा, do you like what he has created or you just dislike the person? हाँ. वो वाली art and artist को differentiate करनी होगा. So anyone I like, I don't want to meet. I'm very clear. मैं भाग जाऊँगा वहाँ से अगर वो सामने आ गया तो. Simple सी बात है. But do you think it's necessary for someone who has made great art to be great in person? Bro, I really believe इंसान हर दिन grow करता है, ठीक है. इंसान ह्यूमन फॉर्म में कोई तो ऐसा है नहीं मतलब कि जिसने हर दिन सही डिसीजन लिया हो, ठीक है. बहुत टाइम सेल्फिश कुछ डिसीजंस होते हैं, बहुत टाइम कुछ अपने सेल्फ कहते हैं ना मतलब अपने आप को प्लीज करने के लिए कुछ डिसीजंस होता है. तो ऑब्वियसली इन दैट यू विल एंड अप हर्टिंग समवन या फिर यू नो belittling someone. But the thing is कि consciously वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. When you do it consciously, when you know it's going to then you are a bad person मेरे हिसाब से. No, but the question is कि even if he's a bad person, is it important for you कि आपको अगर किसी का आर्ट पसंद है तो वो इंसान भी अच्छा होना चाहिए? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. इसलिए तो मैं मिलना ही नहीं चाहता बिकॉज़ मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कुछ you know मेरे को वो डर है कि if I meet someone and then that just image will break and then I'll be like, so basically you want that person to be good. इसलिए आप I just want that person to be nothing, just be normal. Like I have a image, a version of you in my mind. I just, you be that version. हाँ, I'm just okay with that version. I don't want any justification, any validation from anyone. कि वो इंसान ऐसा है वैसा है, ठीक है. So क्योंकि इंसान है मतलब इंसान से obviously सब लोग गलती करते, सब लोग ग्रो करते हैं. कोई ना कोई ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अच्छे डिसीजन ही लेता है. Correct, but if you acknowledge that, then why do you want that person to be perfect? It's not about perfectionism. It's about कि मेरा जो इमेज है ना उस इंसान के लिए वो फिर हट जाएगा. मतलब
हाँ, but you do agree कि वो मतलब nobody's हो perfect, सकता है right? obviously, yeah, nobody's perfect. Then why? I see यहाँ पे एक टकराव दिख रहा है मुझे कि एक तरफ कह रहे हो कि कोई That's perfect नहीं that's है. because of my that's my selfish reason कि I don't want that image to break. Simple सी बात है. Okay. हाँ, But मैंने you जो- also agree कि मतलब कोई perfect कोई नहीं है. perfect नहीं था. Yeah, yeah. I'm just protecting my version हाँ. from breaking. मेरी जो दुनिया है उसमें हाँ. जो इंसान का वो औहदा है हम्म. उसको मैं बस बचा रहा हूँ टूटने से. That's it. Make sense? नहीं ना? कोई बात नहीं, edit कर देंगे इसको. एडिट क्या करना है ब्रो, डाल दो. मेरे को कोई दिक्कत है, but that is all what it is. See, when you love someone, you obviously create an image of that person, right? Correct. And वो क्या होता है, वो जो होता है ना, वेरिएंस की बात रहती है. वो इंसान रियल लाइफ में 100% में से नहीं मतलब कंप्लाई करेगा. दैट्स व्हेन यू लाइक, अरे तुमने ऐसे कैसे बोला, तुम ऐसा सोचते हो, राइट? तो वो वेरिएंस हमेशा रहता है. प्रॉब्लम ये कि वो वेरिएंस कितना तुम्हारे कंट्रोल लेवल पे है, तुम कितना वेरिएंस एक्सेप्ट करने को रेडी हो उस इंसान में. ठीक है. ठीक है ना. वो वेरिएंस किसी के लिए 15% हो सकता है, तुम्हारे में से 10% हो सकता है, 30%, 40%, 100% वेरिएंस तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. करेक्ट. राइट. मेरा पॉइंट है कि व्हेन यू मीट समवन जिसका एक इमेज आपने एक बना के रखा हुआ है, जिसको आप कुछ एक मानते हो, एक वैल्यू देते हो अपने लाइफ में, एंड अगर वो 100% हो गया ना, मतलब वेरिएंस अगर 100% हो गया, देन वो मतलब that is like shocking, right? That's what happens in love. But are you also. afraid कि आप किसी से मिलोगे अपने हीरो से and it will be 100% of variance? Yes, वही तो मैं बोल रहा हूँ. That's what you are. That's what I'm worried about. अगर मैं मिलेंगे तो फिर. But what brings मैंने that fear? सोचा था. What brings that fear कि 100% होगा? Like what if that guy is Because good? I've met few people who aligned 100% variance. 100% वेरिएंस नहीं था. मतलब उस स्टेज ऑफ लाइफ में मेरे लिए मतलब थोड़ा वेरिएंस भी मेरे को लगता था कि अरे यार, this is not the right person. Okay. He's not the one person like जो मैं सोचता था. Okay. मैंने कुछ लोगों के साथ वर्कशॉप किया जो कि मतलब इंडस्ट्री में हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब दे जस्ट यूजुअल पीपल, उनके भी अपने थॉट्स, अपने क्वर्क्स हैं. तो वैसा है. And once you meet someone like that, Hmm. उसके बाद when you look at his work, हाँ. you don't like it. Is that It will also the remind case? me of the original person, obviously. Okay, and then you will see कि ये तो झूठ But बोल I'll रहा है. enjoy. नहीं, I'll enjoy the art. You'll still enjoy it. I'll enjoy. You won't be like कि यार ये तो fake है, मैं इसको जानता हूँ. ऐसा नहीं होगा. इंसान तो फेक लगे, लेकिन मुझे वो लगे वो आर्ट, बिकॉज कोई भी आर्ट जो होता है ना, अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन्स एफर्ट, राइट? अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो ना, तो अब जैसे हम लोगों ने कितनी सारी म्यूजिक सुने जो कि कॉपीड है, ठीक है, बट उसको फिर इंडियनाइज किया गया है, उसमें जो लोगों ने इनपुट दिया है, उस पर लिखा है किसी ने, देन इट बिकम्स थोड़ा सा एक वर्क विच इज ऑल्सो एफर्ट ऑफ मल्टीपल पीपल, राइट? तो वो 100% टूटता नहीं है, लेकिन थोड़ा तो इट विल रिमाइंड यू, राइट? Okay. Unless there is some excessive trauma attached to it, like you can't stand that person's work. He's like भग भोसड़ी कैसे बोल दिया था तुझे? भाग भोसड़ी के बड़वा बुला दे तुम. Then you can't like his work, right? Then you can't like his work. Then अगर वो स्टेज पे बोल रहा है किसी को गाली नहीं देनी चाहिए तो फिर like साले मुझे तो भड़वा बोला था तूने. तो वो बात है. And मेरा सिंपल, मैं जिस आर्टिस्ट को मैं मानता हूँ, आई रियली थिंक दैट पर्सन इज रियली ग्रेट, लाइक गुड. मतलब उसके थॉट्स एक अलग लेवल पे है. एंड जब मैं किसी ऐसे मिल लेता हूँ, लाइक अच्छा बस नहीं थे. But it's quite possible, right? Because a guy is so good at one thing, he didn't really work on anything else about himself. Yeah, 100%. Yeah. Like वो इतना ज़्यादा इंग्रोस था एक चीज़ में अच्छा होने में कि उसने अपनी पर्सनालिटी पे और काम ही नहीं किया. So when like do you think you agree ना कि एक पर्सन बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसको पीपल स्किल नहीं आते हो. बिल्कुल हो सकता है वो मतलब अपने सोशल नहीं है, he doesn't know how to handle people, 100%. बात करना, है ना? 100%. तो उसके कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा बिहेव कर देता है कि you don't agree with it, right? Very true. हाँ. तो ऐसा भी होता है. सो दैट्स व्हाट, मतलब इसलिए लोग ऐसा कहते हैं डोंट नेवर मीट योर हीरोज, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा ना जिसके कारण वो पूरा एक पहले मैं इसे अग्री नहीं करता था. मेरे को लगता था यार मेरे को मिल के देखना है कि कैसा लगता है मेरे को. देन आई वाज लाइक ओके, आई शुडंट. आई रियली शुडंट. That's why I think artists who are actually very good plus good people, right? उनको extra glory इसलिए मिलती है शायद. Because then people have this like
बट व्हाट डू यू मीन बाय Double bonus. मुझे लगता है कि मतलब जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं सब लोग ऐसे हैं कि मतलब दे आर गुड पीपल आल्सो. नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जो होते हैं, जो अगर ऐसा होते हैं इस केस में कि एक बंदा अच्छा भी बहुत है इंसान और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है, तो ही जस्ट एक पीपल एक अलग ऑरा बना देते हैं उसका कि भाई ये मतलब ऐसे ही नहीं कि आर्टिस्ट ही अच्छा है, आप एक बार मिल के देखो इनसे. दैट काइंड ऑफ थिंग आपने सुना होगा, काफी आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा. जैसे शाहरुख होल पीआर इज दैट कि भाई वो आर्टिस्ट ही अच्छा नहीं है, उससे आप मिलके देखो, इज लाइक एन इनसेन गाय, ऐसा करके. ये सब वही है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाहरुख एंड सलमान? Bro, I'll tell you one वही major है. difference कि वो जो विट है ना शाहरुख खान का, you see in interviews which are not scripted, right? Randomly वो जो clips होते हैं ना, like you know, he just the way he handles people with humor and his wittiness. हाँ. People are impressed by that also. वो तो है वो ही. कोई नहीं no कर doubt, सकता, no right? doubt. तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि there is this additional aura that adds to it कि ये बंदा सिर्फ ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें अच्छी पढ़ेगा. He genuinely is that guy. He's तो interesting. वो लोगों को और इम्प्रेस करता है. Yeah. सो दूसरा बंदा भले ही मान लो कोई दूसरा बंदा जो बहुत ही अच्छा एक्टर है बट उसको पीपल स्किल नहीं है, वो जैसे आमिर खान है. आई डोंट थिंक ही हैज अ वेरी गुड ऑन स्क्रीन ऑफ, लाइक जैसे अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहा है तो इंटरव्यूज उसके देखे मैंने, इट्स नॉट वेरी रिमार्केबल. कोई ऐसी चीज नहीं बोलता है वो जो वेरी नॉर्मल, राइट? तो बट दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि ही इज अ ग्रेट एक्टर. ही इज वेरी स्मार्ट, मतलब प्रोड्यूसर है, बहुत सब कुछ मूवीज सब अच्छी बनाता है, स्क्रिप्ट. बट जस्ट बिकॉज शाहरुख एड्स दैट एडिशनल लेवल ऑफ इट, विट एंड जो भी है, ठीक है, वो बंदा कभी भी मतलब ना आमिर से नीचे नहीं दिखेगा मुझे. हाँ, करेक्ट. भले ही आमिर कितनी भी बड़ी मूवीज बना लेगा, शाहरुख विल ऑलवेज हैव दैट कि नहीं ये बंदा जो है ना, इससे एक्चुअली मिल के भी मजा आएगा. करेक्ट. I've thought about this topic a lot, like, you know, about meeting like people you admire, but I always felt that I shouldn't. Only hang out with people you don't like. That's the opposite of this, right? If you hate a guy, just stick around. उसको उसी के साथ रहो सिर्फ. Why are people so excited about artists या फिर big people being humble? They just can't be humble. That is a new, every PR is about that. Bullshit, right? Humility देखो इस आदमी की, बहुत सिंपल आदमी है, बहुत humble आदमी है. बट भाई अगर वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है और इतना कर रहा है तो वो करेगा जो उसके मन में है. Why does he have to? उसको चप्पल पहन के घूमना है हर जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए. वो पहनेगा बेंच, उसको जो मन है वो जॉर्डन्स पहन के घूमेगा, वो दुनिया के सबसे महंगे कपड़े जो मन है वो करे, राइट? उसने मेहनत से अपनी कमाई है. can afford it. Then what's your problem? लोगों को वही चाहिए कि बंदा करे अचीव हाईएस्ट लेवल पे पर रहे हमारे जैसे. हाँ. तब हम उसे हीरो होना चाहिए. हाँ, हमारा हीरो वही है. फिर आप सेम चप्पल पहनते हो, आप भी हॉर्लिक्स खाते हो, हॉर्लिक्स खाते हो, पीते नहीं हो. ऑब्वियसली. एक टाइम था मैं सिर्फ हॉर्लिक्स खाया करता था ब्रो. But nothing tastes better than Amulya if you eat it. अमूल्या का वो बॉर्नविटा टाइप जो आता था. Amulya powder, bro. अच्छा. Milk powder, बहुत मस्त. मिल्क पाउडर तो Have it today, bro. श्योर, आज ही करेंगे.